हाय गाइस, कैसे हो। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग के बारे में। पिछले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे पीछे में लास्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्लोनिंग छोड़ दिए थे, जबकि क्लोनिंग हमें उसमें पढ़ना था। तो हम लोग क्लोनिंग छोड़ चुके थे क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और हम नहीं चाहते थे कि 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो आगे खींचे, क्योंकि फिर उसके बाद बोरियत फील होने लगती है ना ज़्यादा पढ़ने में। तो कोशिश करेंगे कि 45 मिनट तक का ही हर बार वीडियो बने, लेकिन थोड़ा समझाने में खिंच जाता है, तो 1 घंटा तक का, ठीक है। तो क्लोनिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, और सिर्फ इस बार हम लोग सिर्फ उस टॉपिक को ही कवर करेंगे जो हमें छूटा था, हम लोगों को जो छूटा था हम पिछले क्लासेस में। तो टॉपिक क्या है? क्लोनिंग है, ठीक है। क्या है टॉपिक? क्लोनिंग है, ठीक है। तो क्लोनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का डिफिनेशन देखेंगे। तो क्लोनिंग क्या होता है? क्रिएटिंग अ जेनेटिकली एग्जैक्टली सेम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लोनिंग होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लिया है वो एग्जैक्टली सेम होगा जेनेटिकली भी, और देखने में भी सेम होगा अपने मदर की तरह, ठीक है। तो उसको क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं बीच में उठने के लिए। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग क्लोनिंग पे थे, ठीक है। तो हम लोग क्लोनिंग का हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्लोनिंग का हिस्ट्री क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, ये हुआ था 1996 में। कब हुआ था? 1996 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था एक्सपेरिमेंट? 1996 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये हुआ था स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो इसको दो प्रोफेसर लीड कर रहे थे। उस प्रोफेसर का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है, पहला प्रोफेसर कैपबेल, ठीक है, और दूसरा का नाम था प्रोफेसर इयान विल्मत, ठीक है। ये दो प्रोफेसर थे, ये दो प्रोफेसर थे। पहला प्रोफेसर का नाम हमने बता दिया क्या है, प्रोफेसर किथ कैम्पबेल, और दूसरे प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर इयान विल्मत, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था? रॉसलिन इंस्टीट्यूट में। कहाँ? स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में ये हुआ था, स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में। और जो एंड रिजल्ट था उस एक्सपेरिमेंट का, तो उस एक्सपेरिमेंट का एंड रिजल्ट को, उस बेबी का नाम रखा गया, उस ऑफस्प्रिंग का नाम रखा गया क्या? उसका नाम रखा गया डॉली, ठीक है, डॉली। तो डॉली क्या था? डॉली एक सिप था। क्या था? एक सिप था, ठीक है। डॉली एक सिप था। तो इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि ये ब्रिटिश एंड एरियस सिप था, ठीक है, जो क्रॉस हुआ था दो एनिमल्स के बीच में, ठीक है। डॉली पॉपुलर क्यों है? तब भी पॉपुलर था, अब भी पॉपुलर है। अगर किसी चीज़ को हम मॉडिफाइड करेंगे, किसी भी चीज़ को, ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि जो बर्थ जो होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं कि बर्थ भगवान का देन है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल साइंस, जो हम लोग मेडिकल साइंस से जानते हैं, जो बर्थ होता है वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कुछ नेचुरल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे किसी बेबी का जो बर्थ हो रहा है वो नेचुरल है, ठीक है। फ्यूज़न हुआ गैमेट्स का, ठीक है, जायगोट बना, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना, फिर 9 मंथ्स के बाद फिर वो उसका डिलीवरी हुआ एज अ फॉर्म ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, एक किसी भी चीज़ों का जन्म लेना। लेकिन किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, उसको क्लोनिंग कहते हैं। जो डॉली है वो नेचुरल नहीं था, इसे बनाया गया था, ठीक है, दो सिप की मदद से, तो इसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कितना ज़्यादा साइंस एडवांस हो गया है। कहाँ हम लोग चक्के घुमा रहे थे और कहाँ हम लोग अब क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिस को, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। तो डॉली क्यों पॉपुलर है? सबसे पहली बात, किसी चीज़ को हम बनाए वो चीज़ उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह
नेचुरल बॉडी काम कर रहा है, जैसे नेचुरल, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे नेचुरल किसी भी भेड़ या बकरी का जन्म हुआ तो नेचुरली जैसे वो फिर वो बड़ा होगा, ठीक है, फिर वो माँ बनेगी, फिर वो जन्म देगा, जैसे नेचुरल थिंग्स हो, वैसे ही डोली में पाया गया। जब डोली बड़ी हुई तो और वो जब माँ बनी फिर वो अपने ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया। तो ये चीज़ पॉपुलर था कि जिस चीज़ को मैंने बनाया वो फिर नेचर में आके नेचुरल प्रोसेस जैसा काम करना शुरू किया। तो यही है क्या नेचुरल था, वो फर्टाइल थी। क्या था, फर्टाइल। वो गिव राइज टू द ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकती थी। ऑफ स्प्रिंग का पहले ही हम मतलब बता चुके हैं, बेबी, ठीक है। मेडिकल में क्या है कि आप अगर नीट का तैयारी कर रहे हो, आगे चल के एमबीबीएस करोगे, ठीक है, तो मेडिकल में क्या है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी, टर्म्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यही एक चीज़ है। तो आप टर्म्स याद रखना स्टार्ट करो, ठीक है। हमने बेबी को ऑफ स्प्रिंग कहा था, ठीक है, पे अब ऑफ स्प्रिंग को ही कुछ और भी कहेंगे आगे, ठीक है। तो अभी तक तो ऑफ स्प्रिंग याद रखो, ठीक है। तो क्या है, गिव राइज टू द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, ये क्या था, एग्जैक्टली सेम। क्या था, एग्जैक्टली सेम टू हर मदर, ठीक है। वो एग्जैक्टली सेम था अपने मदर से, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर क्लोनिंग के बारे में हम जान चुके तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है हाउ डॉली वॉज क्रिएटेड, कैसे डॉली क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो है, ये जो शेप है इसका नाम था फेन डॉर्स्ट ई, ठीक है, फेन डॉर्स्ट था। और ये जो शेप है इसका नाम था स्कॉटिश ब्लैक फेस। क्या था, स्कॉटिश ब्लैक फेस। दोनों शेप अलग अलग है, एक प्रजाति का नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। तो फिन्स डॉर्सेट जो था उससे हम लोग क्या लिए, उससे हम लोग स्किन सेल लिए। क्या लिए, स्किन सेल लिए। इसलिए हम लोग फिन डॉर्सेट को क्या बोल दिए, हम लोग फिन डॉर्सेट को बोल दिए स्किन सेल डोनर। क्या बोल दिए, स्किन सेल डोनर। जब हम उससे सेल लिए तो उस सेल में न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो इस सेल में क्या था, इस सेल में ये न्यूक्लियस भी था, ठीक है। और हम लोग स्किन सेल जो लिए थे, स्किन सेल जो हम लोग लिए थे वो कहाँ से लिए थे, वो हम लोग लिए थे मेमोरी ग्लैंड से, सिप के मेमोरी ग्लैंड से लिए थे। फिर जब हम लोग सिप के मेमोरी ग्लैंड से सेल ले लिए, सेल लेने के बाद उस सेल को हम लोग ने कहाँ भेजा, लैब में भेजा। उस सेल को ही हम लोग क्या कहे, सोमेटिक सेल, जो यहाँ लिखा हुआ है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल को हम लोग लैब में भेजे, किस लिए, कल्चर के लिए। तो हम लोग फेन डॉर्सेट के बारे में इतना कुछ जाने। अब हम लोग जानेंगे स्कॉटिश ब्लैक फेस के बारे में। तो स्कॉटिश ब्लैक फेस से हम लोग क्या लिए, एग है, क्या लिए, एग लिए। तो वो फिश स्कॉटिश ब्लैक फिश को हम लोग क्या किए, एग डोनर कहे। तो उस एग में भी न्यूक्लियस था, लेकिन हमको क्लोन बनाना था तो हमें सिर्फ एक न्यूक्लियस की ज़रूरत थी। तो हम लोग स्कॉटिश ब्लैक फेस का न्यूक्लियस को हम लोग ने क्या किया, बाहर निकाल लिया, किसके मदद से, पाइपेट के मदद से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऐसे हम लोग बना चुके हैं। ये था ये वाला जो पोर्शन है ये एग है, इसके नीचे ये वाला न्यूक्लियस है। तो इसमें ये एग सेल है। तो क्या किया, टुक आउट द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ पाइपेट, ठीक है। और जब पाइपेट था, ये जो पाइपेट जो बना रहे थे, ये पाइपेट, इससे हम लोग निकाले ये जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इससे हम लोग न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो अब यही एग, ठीक है, यही एग जो है ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, इन न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड हो गया। क्या हो गया, ई न्यूक्लिएटेड, NUCLEATD, ई न्यूक्लिएटेड। इसमें आप न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल, TRIL मटेरियल प्रेजेंट प्रेजेंट इनसाइड एग, ठीक है, इनसाइड एग। किसके एग के बारे में बात करें, स्कॉटिश ब्लैक फेस के बारे में बात करें। तो इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं बचा, हम लोग पाइपेट की वजह से न्यूक्लियस को हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये वाला सिनेरियो था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिकल शॉक देके क्या करेंगे, इस दोनों सेल्स को आपस में मर्ज करने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। देखो साइंस का क्या सिस्टम है कि दोनों सेल्स को मर्ज करना है अब, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि ये जो सेल था जिसमें न्यूक्लियस था, इसको
और ये एग जो था इसको जिसका न्यूक्लियस हम लोग निकाल लिए थे, इसको हम लोग आपस में अब क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। किसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। किसके हेल्प से, फ्यूज़ बाय इलेक्ट्रिक शॉक। किसके, इलेक्ट्रिक शॉक के इलेक्ट्रिक शॉक के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्यूज करेंगे। जब ये दोनों सेल्स जब फ्यूज हो जाएगा तो ये किस तरह दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा, इस तरह, ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह दिखेगा फ्यूज सेल। ठीक है, ये इस तरह दिखेगा कुछ। ठीक है, ये इस तरह दिखेगा, समझ में, ये इस तरह दिखेगा फ्यूज सेल। समझ में आ गया। ये आप क्या है, ये क्या है, फ्यूज्ड सेल है। क्या है, फ्यूज्ड सेल। और इसी को हम लोग क्या बोल दिए, हाइब्रिड। क्या बोल दिए, हाइब्रिड सेल बोल दिए। क्या बोल दिए, हाइब्रिड सेल बोल दिए। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस था तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसका, सोमैटिक सेल का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो अब ये सेल किसका आइडेंटिकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं जेनेटिकली इसको हम लोग किसका आइडेंटिकल हो सकता है। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और यह न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो किसका है, वो सोमैटिक सेल का है। किसका, सोमैटिक सेल का है। किसका है, सोमैटिक सेल का है। समझ में आया, ये किसका है, सोमैटिक सेल का है। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूज़न बाय द इलेक्ट्रिक्स ऑफ दो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, जब हम लोग बात किए फ्यूज़न ऑफ सोमैटिक सेल और इसके बारे में ई न्यूक्लिएटेड एग के बारे में, तो कैसे फ्यूज़ किए, इलेक्ट्रिक शॉक से फ्यूज़ किए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए और दोनों को फ्यूज़ हो गया। और जो फ्यूज़ हुआ तो उसको हम लोग क्या कहे, हाइब्रिड सेल कह दिए। क्या कहे, हाइब्रिड सेल कह दिए। ठीक है, इसको हाइब्रिड सेल कह दिए। समझ में आया। तो अब क्या है कि अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल था तो किसका, दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो नहीं आया ना, दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो नहीं आया फ्यूज होने के बाद, एक ही का जेनेटिक मटेरियल आया। किसका आया था, सोमैटिक सेल का आया था। किसका नहीं आया था, एग सेल का नहीं, क्योंकि एग सेल का हम लोग पहले ही जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियस को हम लोग पाइपेट की मदद से निकाल लिए थे। लेकिन क्या सेम है, साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म था। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज मिक्सड अप, दोनों का जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो मिक्स हो गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखे, क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक, क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल of both सेल मिक्सड अप। ठीक है, ये लिख सकते हैं। समझ में आया, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिखे कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल क्या हुआ, दोनों का सेम, दोनों के पास था, तो दोनों जब फ्यूज्ड हुआ तो उससे दोनों ये जो था साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, वो दोनों क्या हुआ, वो मिक्सड हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या था, ये हाइब्रिड, ये क्या था, ये हाइब्रिड सेल था। अब हाइब्रिड सेल धीरे धीरे क्या हुआ, हाइब्रिड सेल धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलेगा। ठीक है, एम्ब्रियो में, आप लोगों को पता है एम्ब्रियो क्या होता है।
ठीक है, एम्ब्रियो में हुआ, एम्ब्रियो में हुआ। अब एम्ब्रियो से क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो से बनेगा इसका भी आगे चल के ये फीटस बनेगा। ठीक है, तो कि इसी तरह ये क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ग्रेजुअली, ठीक है, डेवलपमेंट इसका होता रहेगा। अब इस एम्ब्रियो जो है आगे चल के, ये जो एम्ब्रियो पहले क्या था, 2 सेल स्ट्रक्चर था, फिर क्या हुआ 8 सेल स्ट्रक्चर हुआ, फिर क्या हुआ ये 8 से सॉरी पहले 2 था, फिर 4 था हुआ, फिर उसके बाद वो बढ़ा 8 होगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम लोग ये स्टेज को आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान लो कि हाइब्रिड सेल था, हाइब्रिड सेल से क्या बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, इस तरह से बढ़ते रहेगा, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलपमेंट इसका होता रहेगा आगे तक। ठीक है, और एक समय के बाद ये एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट। क्या, ब्लास्टोसिस्ट। और यही स्टेज होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, यही स्टेज होता है जहाँ पे ये एम्ब्रियो रेडी होता है इम्प्लांट के लिए। क्या होता है, रेडी होता है। क्या होता है, रेडी, रेडी होता है किसके लिए, इम्प्लांट के लिए, इम्प्लांट के लिए, इम्प्लांट के लिए। ठीक है, ये रेडी होता है इम्प्लांट के लिए। इम्प्लांट का मतलब क्या है, इम्प्लांट का मतलब किसी चीज़ को हम लोग यहीं पे रख रहे हैं। ठीक है, इम्प्लांट कर रहे हैं। मान लो मैं अपने बॉडी से किडनी को, अपने किडनी को दूसरे के बॉडी में, किडनी दूसरे के बॉडी में हम किडनी दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने से दूसरे में देते, तो इम्प्लांट करना, मेरा किडनी हमसे निकाल के उसमें इम्प्लांट कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं इम्प्लांट करना। तो हम लोग ब्लास्टोसिस स्टेज पे क्या किए, एम्ब्रियो रेडी हो गया, एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। और कहाँ करेंगे, सबसे पहले किस में करेंगे, क्या हम लोग इसमें करेंगे, फाइन डॉर्सेट में करेंगे, नहीं, हम लोग किस में करेंगे, हम लोग स्कॉटिश ब्लैक फेस में करेंगे। किस में, स्कॉटिश ब्लैक फेस में। तो हम लोग इम्प्लांट कहाँ किए, हम लोग इम्प्लांट कहे किए स्कॉटिश, किस में, स्कॉटिश, स्कॉटिश ब्लैक, ब्लैक फेस, ब्लैक फिश ए में किए। ठीक है, स्कॉटिश ब्लैक फिश ए में किए। और स्कॉटिश ब्लैक फिश ई में करने के बाद जो इससे बॉर्न हुआ, क्या हुआ, बॉर्न हुआ, जो जन्म लिया स्कॉटिश ब्लैक फिश से, उस बेबी को हम लोग क्या कहे, उस बेबी को हम लोग कहे, उस बेबी को हम लोग कहे डॉली। क्या कहे, हम लोग उसको डॉली कहे। और इस बेबी को हम लोग क्या कह सकते हैं, और इसका सिनोनिम क्या था, इस बेबी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी कहे थे ना। और एक नया वर्ड यहाँ पे जान लीजिए, ऑफ स्प्रिंग के यहाँ पे, तो इसको और हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रोजेनी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोजेनी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेनी कहेंगे। ठीक है, डॉली। ठीक है, तो डॉली क्या था, डॉली क्या था, डॉली एक क्लोन था, किसका, डॉली क्या था, डॉली क्या था, डॉली एक क्लोन था, किसका, क्लोन, क्लोन ऑफ फाइन डॉर्सेट, डॉर्सेट, फाइन डॉर्सेट का क्लोन था। ठीक है, पहले इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, स्कॉटिश ब्लैक फिश में हुआ। ठीक है, किसका, किसका, फाइन डॉर्सेट का, क्योंकि न्यूक्लियस तो फाइन डॉर्सेट का बचा था ना, तो न्यूक्लियस किसका था, जेनेटिक मटेरियल तो फाइन डॉर्सेट का था, तो इसलिए क्लोन किसका हुआ, क्लोन हुआ फाइन डॉर्सेट का। लेकिन जन्म कौन दिया, स्कॉटिश ब्लैक फिश ने दिया। ठीक है, समझ में आया। तो बेबी ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग को हम लोग क्या कहें, प्रोजेनी कहे। और इम्प्लांट, सबसे पहले इम्प्लांट क्या हुआ, स्कॉटिश ब्लैक फिश में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, स्कॉटिश ब्लैक फिश में हुआ। और ये इम्प्लांट किस में होगा, कोई तो टर्म होगा ना, कि कोई तो एक टर्म होगा। ठीक है, उस टर्म का नाम है सरोगेट मदर। क्या, सरोगेट, सरोगेट, सरोगेट मदर। क्या होगा, सरोगेट मदर, मदर क्या होगा, सरोगेट मदर होगा। ठीक है, अब सरोगेट मदर किसको कहते हैं, ये एक तो वर्ड है सरोगेट मदर, एक मेडिकल टर्म में, किसको कहेंगे, तो उसको कहेंगे अ वुमेन हु कैरिड एंड डिलीवर्ड, हु कैरीज एंड डिलीवर अ चाइल्ड। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंटेंट पेरेंट्स।
ठीक है, तो किसको कहेंगे ऐसा, कैरीज प्रेगनेंसी, इंटेंट पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ, इंटेंट पेरेंट्स का कैरीज प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी और गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन। मान लो कि ए नाम की एक औरत है, मतलब वुमेन है, और बी नाम की दूसरे वुमेन है। तो ए नाम की जो वुमेन का जो बच्चा है, बी नाम की जो वुमेन है, वो अपने अंदर उसको मतलब उसको 9 मंथ तक रखी, और उसके बाद वो डिलीवर की किसके लिए, ए नाम की, बी नाम की जो औरत थी उसको ए नाम की वुमेन के लिए वो बच्चा पैदा की। ठीक है, ही गिव अ बर्थ अ बेबी, तो उसी को हम लोग सरोगेट मदर कहेंगे। ठीक है, तो बेबी ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी के बारे में भी हम लोग समझ गए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि सरोगेट मदर के बारे में अगर इसका डिफिनेशन जानना है, ठीक है, सरोगेट, ठीक है, सरोगेट मदर, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं सरोगेट मदर का डेफिनेशन। तो क्या होगा, अ वुमेन हु कैरीज एंड डिलीवर डिलीवर अ चाइल्ड, ठीक है, डिलीवर अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंटेंडेड पेरेंट्स। और अगर इंटेंडेड पेरेंट्स का अगर हम लोग मतलब जाने तो इसका मतलब होगा कैरीज प्रेगनेंसी एंड गिव बर्थ टू चाइल्ड फॉर अदर पेरेंट्स। ठीक है, ये हुआ इंटेंडेड पेरेंट्स का मतलब, और सरोगेट मदर का मतलब ये हुआ। ठीक है, इतने बारे में समझ गए। तो अब डॉली पे आते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, डॉली, तो डॉली तो हम किसे स्कॉटिश ब्लैक फिश से बन गया। अब डॉली भी, जब डॉली का जन्म हुआ, फिर कई सालों बाद डॉली मतलब ग्रो हुआ, डॉली एक फीमेल, एक मैच्योर फीमेल में डेवलप्ड हुआ, तो डॉली भी बच्चे दिए। क्या दिया, डॉली भी क्या दिया, बच्चा दिया। तो डॉली जो बच्चा दिया उसका नाम क्या रहा, उसका नाम हुआ क्या, बोनाई। ठीक है, बोनाई। ठीक है, ये तो बोनाई किसका प्रोजेनी हुआ, बोनाई किसका प्रोजेनी हुआ। ठीक है, बोनाई डॉली का प्रोजेनी हुआ। किसका, डॉली, प्रोजेनी यहाँ लिख देते हैं, प्रोजेनी ऑफ प्रोजेनी ऑफ डॉली। किसका, प्रोजेनी ऑफ डॉली। समझ में आया, प्रोजेनी ऑफ डॉली, समझ में आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉनी था, ठीक है, जो बॉनी था, ये जो, ठीक है, बॉनी था, जो डॉली का प्रोजेनी था, वो जेनेटिकली सिमिलर था, सिमिलर। ठीक है, और एग्जैक्ट कॉपी था, सिमिलर। जैसे डॉली क्या कहते हैं दिख रही थी, वैसे बॉनी भी दिख रहा है, बाई फेस भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह दिए। तो इतना हम लोग जान गए। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्लोनिंग का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो क्लोनिंग का पहला पॉजिटिव पार्ट जो है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो क्या है, तो पहला पॉइंट है इसमें मेडिकल एडवांसमेंट। क्या है, मेडिकल एडवांसमेंट। उसमें क्या है मेडिकल एडवांसमेंट, तो उसमें है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट, उसको क्या कहते हैं, IVF। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी।
ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है। इसका निगेटिव फीडबैक क्या है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव क्या है, तो सबसे पहला निगेटिव तो यही है कि निगेटिव में क्या होगा, लो सक्सेस रेट होगा, लो सक्सेस रेट है, ठीक है, लो सक्सेस रेट है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार करने के बाद सक्सेस होता है, ठीक है, हेल्थ इशू आता है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बेबी होगा उसका हेल्थ प्रॉब्लम है। और तीसरा है इथिकल क्या है, इथिकल एंड मॉरल इश्यूज हैं, ठीक है, इश्यूज हैं ये, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट में क्या है, पॉजिटिव पॉइंट में है मेडिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे क्लोनिंग वाला फीचर्स है तो मेडिकल एडवांस हुआ, तो अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा, मान लो किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा, तो हम आईवीएफ कर सकते हैं, ठीक है, आईवीएफ करके हम लोग आईवीएफ का प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में, तो आईवीएफ करके उसको हम लोग बच्चे दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी के समय में बहुत इनफर्टिलिटी हो रहा है, तो क्लोनिंग मतलब आईवीएफ के द्वारा क्लोनिंग किया गया था, ठीक है, क्लोनिंग के द्वारा आईवीएफ नहीं, आईवीएफ के द्वारा क्लोनिंग किया गया था। तो ये एक मेडिकल एडवांसमेंट है, मेडिकल ये है हम लोगों के लिए एक बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, क्या, फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है, फर्टिलिटी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारा कुछ ऑर्गन्स दूसरे एनिमल्स के ऑर्गन से बहुत 90% मैच करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे अपने ऑर्गन का, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि बहुत ऑर्गन जो हर, मान लो किसी आदमी के का किडनी खराब है, तो किडनी खराब है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना किसी के किडनी किसी में लगा देंगे, नहीं, तो वो ऑर्गन क्या करेगा, किडनी बॉडी क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। आगे जब आप मेडिकल में पढ़ोगे कि कैसे करता है रिजेक्ट, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, अभी जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि क्या करेगा। अगर किसी ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग बहुत सारा टिश्यू मैचिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो जाके हम लोग किसी भी ऑर्गन को किसी के ऑर्गन में, किसी के बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, बॉडी रिजेक्ट कर देगा, उसका ऑर्गन नहीं है, ठीक है, तो बॉडी रिजेक्ट कर देगा। तो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। अब निगेटिव फीडबैक क्या, लो सक्सेस रेट, एक बार किए, दो बार किए, तीन बार फेल हो रहा, चौथी पांचवीं बार में जाकर तो लो सक्सेस रेट है, हमको कई बार इस प्रोसेस को दोहराना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या, हेल्थ इशूज़ है। अब अगर प्रोसेस सक्सेसफुल हो भी गया तो बेबी जो होगा, इसका कोई ये नहीं है कि वो बेबी हेल्दी ही होगा, मे बी कोई जेनेटिकल डिफेक्ट हो सकता है, हम जेनेटिक्स को बदले हैं, हाँ, हम जेनेटिक मटेरियल को बदले हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इथिकल एंड मॉरल इशूज़ पे क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत लॉ बनाया गया है, इसमें इथिकल एंड मॉरल, मतलब कि हम लोग अपना ही क्लोन बना रहे हैं, साइंस इतना एडवांस हो गई, मैं हूँ अभिनव, तो हम अपना एक क्लोन बना दिए, मेरे जैसा दिख रहा है सब, तो ये तो गलत बात है ना कि क्लोन बना दिए, तो फिर मान लो कि कोई मेरा क्लोन बना दिया और मेरा क्लोन क्या कर रहा है कि कहीं पे जा रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई मेरा क्लोन बना दिया तो कोई भी जुर्म कर रहा है तो वो किस पे आएगा, मेरे पे आएगा, तो ये क्या, इथिकल एंड मॉरल इशूज़ बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये क्लोनिंग करना इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए, जो इंसान क्लोन नहीं बना सकता है अपना, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं क्लोनिंग के बारे में, कुछ डिटेल्स पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग नीट का तैयारी करने वाले हैं, आगे नीट देने वाले हैं, मेडिकल में जाने वाले हैं, तो कुछ टर्म और टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए, इसलिए हम आपको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी इसमें दिए। बाकी बात हम आपसे दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, गुड बाय गाइज, नॉट गुड बाय, बाय गाइज, ओके।